बहू, ओ बहू, कहाँ चली गई? पतंजलि, आज तूने सारी हदें पार कर दी। आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कहाँ चली गई? यहाँ इधर आ, आज तुझे बताती हूँ मैं। बहुत हद से ज्यादा बढ़ गई है तू। बहू, ओ बहू, क्या हुआ मम्मी जी? मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? क्या बात हो गई? आप इतने गुस्से में ही क्यों हो? आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे बस रुक जा, दौड़ते दौड़ते मेरे ऊपर चढ़ जाएगी क्या? क्या हुआ मम्मी जी? आप इतना जोर से क्यों चीखी? क्या हुआ? क्या बात हो गई? मैंने ऐसा क्या कर दिया आज आपको इतना गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर? क्या हो गया मम्मी जी? करम चली नास पीटी, बहुत दिनों से तेरी नजर थी ना मेरे उस रसोई घर के ताले पे। तूने मेरे रसोई घर का ताला तोड़ दिया। इतनी हिम्मत हो गई तेरी? अरे जो अनाज जितना देती हूँ उतना ही बनाने को कहा था तुझसे। कैसे तूने ताला तोड़ा मेरी रसोई का? कैसे तेरी हिम्मत पड़ी? अब तू इतना आगे बढ़ गई है। मम्मी जी, मैंने कोई ताला नहीं तोड़ा। मैं क्यों ताला तोड़ूंगी? आप मुझे आधा पेट देती हो खाने को, मैं वही खाकर संतोष कर लेती हूँ। इतने सालों से इस घर में हूँ, मैं क्यों ताला तोड़ूंगी? मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप मेरा यकीन मानिए। ओहो ससु माँ, क्या आपने सुबह सुबह घर में क्लेश कर मचा कर रखा हुआ है? ठीक से इस घर में कोई आराम से बैठकर किसी से बात भी नहीं कर सकता दो पल को। आप भी ना, क्या ये चिल्ला चिल्ला कर आपने घर में शोर मचा रखा है? क्या रसोई घर का ताला? हाँ, रसोई घर में कौन ताला लगा कर रखता है? मैंने तोड़ा है वो ताला। अरे हट तू, इसे बताती हूँ मैं। किसकी हिम्मत हुई ताला तोड़ने की? हट, पहाड़ जैसा आके खड़ी हो जाती है। ये नहीं सोचती कि पीछे मैं हूँ, इतनी पतली दुबली में कैसे दिखाई दूंगी? सॉरी मम्मी जी, सॉरी। अब तो तेरी हिम्मत कैसे है मेरे रसोई घर का ताला तोड़ने की? इस घर में मेरे नियम, मेरे कायदे, मेरे कानून चलते हैं। सब कुछ मेरी मर्जी से होता है। तूने रसोई घर का ताला कैसे तोड़ा? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी उस घर का ताला तोड़ने की? ओहो मदर इन लॉ, चिल चिल, इतना गुस्सा क्यों करती हो आप? इतना गुस्सा करोगी ना तो एक एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा आपके ऊपर, आपकी बीपी की दवाइयों का। हाँ, जिस हिसाब से आप गुस्सा करती हो ना, आपका ब्लड प्रेशर तो बढ़ना ही बढ़ना है। और ये छोड़ो, ये तो एक मामूली सी बात है। घर में और रसोई घर में कौन ताला मार कर रखता है? आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। ताला लगाते ही ना तो ताला टूटता भी ना। अब आपने ताला लगाया था तो मुझे ताला तोड़ना पड़ा। कितनी मेहनत लगी, मैंने मोहन जी से कहकर मैंने वो ताला तोड़वाया। अब मैंने कॉफी तो मोहन जी से मंगा ली थी, कॉफी में डालने के लिए चीनी भी तो चाहिए थी, तो मोहन जी से मैंने वो ताला तोड़वाकर और उसमें से चीनी बाहर निकलवाई, तब जाकर कहीं मुझे कॉफी मिली। आप भी ना सासू माँ, ऐसा कौन करता है? रसोई घर में ताला लगा कर रखते हैं क्या? अब तो मुझे सिखाएगी कि मुझे कहाँ कैसे क्या रखना है। हाँ हाँ, सारी चीनी शक्कर सब तो खा जाए एक दिन में। आई है बड़ी, अब तो आ ही गई है इस घर में। एक तो वैसे भी कोई दान दहेज लेकर नहीं आई, ऊपर से फ्री में चली आई, ऊपर से मेरे घर का अनाज सारा खत्म कर दे तू। ओहो सासू माँ, आप भी ना बेकार की बात करती हो। अब अपने घर में चाय कॉफी पीने का मन करेगा तो अपने ही तो रसोई घर से सामान लूंगी, क्या पड़ोसी के यहाँ जाऊंगी लेने? आप भी ना। और ये क्या आपने ये लगा रखा है, घर का खर्चा, घर का खर्चा? अरे सब परिवार सब कमा तो रहे हैं ना। आपका बड़ा बेटा भी कमा रहा है, आपका छोटा बेटा भी कमा रहा है, और आपकी बहुएं तब भी खाए ना। हाँ, ये कहाँ का रूल हुआ? अपनी बेटी को तो आप भर भर के अनाज देती हो, देखा मैंने कल आपको देते हुए, और अपनी बहू के लिए आपके पास कुछ चीनी तक नहीं है देने को। हाँ नहीं है, नहीं दूंगी मैं। मुझे खर्चा चलाना आता है इस घर का। जितना मैं दूंगी उतने में ही संतोष करना पड़ेगा तुम सबको। मैं नहीं जानती, मैं रसोई घर में दूसरा ताला मंगाऊंगी, दूसरा ताला लगाऊंगी। देखती हूँ अब कौन तोड़ता है उस ताले को। मैं तोड़ूंगी और मैं फिर से तोड़ूंगी। 100 बार आप ताले लगाओगी ना, मैं 100 बार तोड़ूंगी। मोहन जी से कह कर तोड़वाऊंगी। मैं खुद मेहनत नहीं करती इन सब काबू के लिए। और अगर आप जितनी भी बार ताले लगाओगी ना, मैं उतनी बार ताले तोड़ूंगी, और जितनी बार आप थक न जाओ। और अगर आपने ज्यादा मुझे परेशान करने की कोशिश की ना, तो मैं पूरे मोहल्ले वालों को चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी कि आप हमारे साथ कैसा बर्ताव करती हो। फिर लोगों को भी पता चलेगा कि इतनी अच्छी दिखने वाली शांति देवी के घर में क्या क्या चलता है। हे भगवान, सत्यानाश हो। इस मोहन ने ना मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। कहा था शहर से लड़की मत लेके आना, शहर की लड़कियां कितनी तेज होती है, कितनी तेज है ये। अरे हे भगवान, अभी आए हुए इसके 2 दिन हुए हैं, मुझसे भिड़ने को चली है ये। हे प्रभु, क्या करूं मैं इस औरत का? मम्मी जी, एक बात तो लेकिन वो सही कह रही थी, आप ज्यादा गुस्सा करोगी ना तो वाकई में एक खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा आपकी दवाइयों का, आपके ब्लड प्रेशर का, डॉक्टर का, और फिर दवाइयों का। चुप कर, जा जाकर अपना काम कर। तुझे इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी देखी देखा मत कर, वो बहुत चालाक बनने चली है ना, मैं देख लूंगी उसको। जा तू अपना काम कर, जा निकल यहाँ से। अच्छा माँ जी, चलती हूँ। वैसे कह तो सही रही थी वो
ज्यादा गुस्सा करूंगी तो कहीं मेरा ही खर्चा न निकल जाए बेकार में। डॉक्टर एक एक बार की फीस तो उनकी हजारों की होती है। नहीं नहीं, मैं कम ही गुस्सा कर लूंगी। हाँ, चिल्लाना ही तो है, बहुओं के ऊपर चिल्ला लूंगी पर गुस्सा नहीं करूंगी। आज तो सासू माँ ने कोई अनाज रखा ही नहीं है। जाऊं जरा उन्हीं से पूछ आती हूँ क्या बनाना है, वरना अभी खाने को देर होगी तो रोहन के पापा वैसे ही चले जाएंगे। चलो चल के सासू माँ से पूछ लेती हूँ कि वो क्या बनवाना चाहती है। हेलो दीदी। हाँ हाँ, हेलो हेलो छोटी बहू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ दीदी, हेलो होता है वो, हेलो हेलो, और गुड गुड मॉर्निंग नहीं होता, गुड मॉर्निंग होता है। वो क्या है ना, मैं सिर्फ कक्षा 6 तक ही पढ़ी हूँ। वो उसके बाद फिर घर के काम में लग गई, फिर शादी हो गई, फिर रोहन हो गया, मैं ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाई। पर अब तुम आ गई हो ना तो मैं भी धीरे धीरे ट्रेन बन जाऊंगी। ट्रेन बन जाऊंगी? आपका मतलब है ट्रेंड हो जाओगी, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, मैं आपको ट्रेंड कर दूंगी। अच्छा दीदी, कहाँ जा रही हो आप? कुछ बना रही हो क्या किचन में? कोई अच्छी चीज, कोई अच्छी डिश? डिश? डिश तो बाहर लगा है वो टीवी में। मैं तो यहाँ खाना बनाने आई थी। और खाना अभी क्या बनाना है, सासू माँ ने आज कुछ अनाज अनाज निकाला ही नहीं है, तो पता नहीं क्या बनना है, वही जा रही थी उनसे पूछने। मेरी प्यारी भोली दीदी, डिश मतलब होता है खाना। खाना पूछ रही हूँ मैं। और क्या आप ये हर बात सासू माँ से पूछने जाती हो? रसोई घर का ताला तो मैंने तोड़ ही दिया है ना। वो देखो भंडार घर में सारा सामान रखा है, आपका जो दिल करे वो बना लो ना। मैंने सुना है कि आपके देवर बता रहे थे आप आलू मटर की सब्जी बहुत अच्छी बनाती हो। फिर मटर का तो सीजन भी है, वो देखो एक बोरी मटर आकर वहाँ भंडार घर में रखे हैं। आज आप वही क्यों नहीं बनाती? मुझे भी सिखा देना बनाना। हाँ छोटी, क्यों नहीं, तो बहुत अच्छी बात कह रही है। लेकिन माँ जी से बिना पूछे बनाऊंगी, घर में कहीं क्लेश ना हो जाए। मेरा भी बहुत दिन से, जब से मटर आई हुई है ना, तब से मेरा मन कर रहा था मैं भी निमोना बनाऊं। मटर का निमोना खाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। निमोना बनाऊं, निमोना चावल बनाऊं, साथ में रोटी भी बना दूंगी जिसे रोटी खाना होगा। है? अरे दीदी, आप इतना टेंशन क्यों लेती हो? आप निमोना चावल पसंद करती हो ना, बस निमोना चावल बनाओ, रोटी वोटी बनाने की जरूरत नहीं है। जो आप बना दोगी वही सब खाएंगे, और क्या क्लेश होगा घर में? अरे हमेशा हर दिन तो माँ जी की मर्जी से ही, माँ जी के अनुसार ही खाना बनता था ना। अब एक दिन अगर आप अपने मन का बना लोगी तो क्या हो जाएगा? बनाओ, मुझे भी जानना है ये निमोना क्या होता है। मुझे भी देखना है कैसे बनता है ये। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ निमोना चावल, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे बनता है। दीदी कितनी भोली और अच्छी है, और माँ जी इनके साथ कितना गलत व्यवहार करती है। मोहन जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, पर मैं दीदी की स्थिति धीरे धीरे सुधार दूंगी। इस घर में बहुओं को बराबरी का दर्जा मिलेगा, ये सब मैं करूंगी। लीजिए मम्मी जी, मैंने आज निमोना चावल बनाया है, खा लीजिए। खाकर बताइए ना कि कैसे हो रहा है, कितना आपको अच्छा लगा, स्वाद कैसा है इसका, बताइए ना माँ जी। लीजिए, खा लीजिए। हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा। सारी मटर डाल के तूने इसी में खत्म कर दी ना। अरे अभी कौन सी जरूरत थी ये निमोना चावल वावल बनाने की? अरे मैं अनाज देना भूल गई थी, मुझसे बताती मैं दे देती ना। इसने छोटी बहू ने किचन का ताला तोड़ दिया तो बस तू जुट गई अपना उड़ाने पे। सारी की सारी मटर खत्म कर दी होगी तूने। बिना मुझसे पूछे तूने निमोना चावल बनाया कैसे? मैं नहीं खाऊंगी इसे, ले जा मेरी आंखों के सामने से। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत करिए। अब देखिए ना, जब से मटर आई हुई थी रखे रखे खराबी तो हो जाती। हम जितनी खर्च कर रहे थे ना थोड़ी थोड़ी सी, उतने में सारी मटर एक दिन खराब हो जाएगी मम्मी जी। मैंने सोचा कि आजकल बहुत मन कर रहा था, और छोटी को भी सीखना था निमोना चावल बनाना, तो मैंने बस इसीलिए बना दिया। प्लीज मम्मी जी खा लीजिए, कल से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, कल से मैं आपसे पूछ कर ही बनाऊंगी सब कुछ। ओ दीदी रहने दो ना, जब माँ जी का मन नहीं है तो उन्हें मत परेशान करो ना, वो खा लेंगी जो उनका मन करेगा। अब अगर माँ जी को निमोना चावल नहीं खाना है तो मत खिलाओ, मुझे तो भाई बहुत पसंद है, मैं खाऊंगी ना। चलो आप यहाँ से, माँ जी को थोड़ा देर अकेला छोड़ दो, माँ जी का जब मन करेगा तो वो खा लेंगी, आप टेंशन मत लो। अरे छोटी ये तो क्या बोल रही है? माँ जी जब तक नहीं खाएंगी मैं कैसे खाना खाऊंगी? माँ जी के खाए बिना मैं भी तो नहीं खा सकती, इसलिए माँ जी को मैं खिला रही हूँ। माँ जी खा लेंगी तो अच्छा रहेगा ना। और फिर इनकी दवाइयाँ भी हैं, इन्हीं दवाइयाँ भी खानी होती हैं। अगर ये खाना नहीं खाएंगी तो दवाई कैसे खाएंगी? मैं कुछ नहीं जानती, मैं इनको खिला कर ही जाऊंगी यहाँ से।
माँ जी प्लीज खा लीजिए, आज गलती हो गई मुझसे, आइंदा से कभी आपसे बिना पूछे मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, प्लीज खा लीजिए माँ जी प्लीज। प्लीज की बच्ची, तू ऐसे नहीं मानेगी, ले। अरे माँ जी ये क्या किया आपने, खाना फेंक क्यों दिया इस तरह से? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ जी, कितने मन से बनाया था मैंने। सोचा था आपको पसंद आएगा और आपने इसे फेंक क्यों दिया माँ जी? ये तो जानवरों के लायक भी नहीं बचा। बस बहुत हो गया, मैंने आपसे कहा था दीदी कि आप न खिलाओ इन्हें जब इनका मन नहीं है तो। आप ही ना इनके पीछे पड़ी हुई थी बेकार में, खा लो माँ जी। अरे जब इन्हें खुद की सेहत की कोई परवाह नहीं है तो आप इतनी चिंता क्यों करती हो इनकी? फेंक दिया ना इन्होंने, इतनी मेहनत से आपने बना कर लाया था, आपसे कहा था कि अपने लिए ज्यादा रखो, लेकिन आप माँ जी को ज्यादा खिलाओगी। आप भी ना अपनी दुर्दशा के लिए खुद ही जिम्मेदार हो। कितना समझाया मैंने आपको कि मना कर रही है मत दो, लेकिन नहीं, आप तो इन्हें खिलाए बिना खाओगी ही नहीं है। और माँ जी आपका तो वैसे तो बहुत अनाज आप पहुंचाती रहती हो, और जब अपनी बेटी के यहाँ अनाज पहुंचाने की बात आती है तब तो आप भर भर के बोरियां पहुंचाती हो और अपना यहाँ खाना फेंकती हो और अपनी बहू को आधा पेट खाना खिलाती हो। हाँ, कितने सारे अवगुण हैं आप में माँ जी, आप कब सुधरोगी आखिर? माँ जी आप नाराज थी, आप मुझ पर गुस्सा हो लेती, आपको खाना नहीं फेंकना चाहिए था। दीदी आपसे एक बात कहूंगी, अगर कोई आपकी चिंता नहीं कर रहा है ना, आप भी उसकी चिंता करना छोड़ दो। इस तरह से आप उसके पीछे परेशान होगी, उसका कोई फायदा नहीं है। माँ जी का बर्ताव दिन ब दिन हम लोगों के प्रति खराब होता जा रहा है। अपनी बेटी से तो बहुत प्यार से पेश आती है, और बहुओं के लिए किचन तक में ताला लगा कर रखा हुआ था उन्होंने। बहुत मुश्किल से मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। दीदी देखिए, अगर आप जो इनकी परवाह करती हो ना, इसी वजह से ये इस तरह का बर्ताव करती है। आप भी इनकी परवाह करना छोड़ दो, सब कुछ सुधर जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती छोटी। मैं इन्हें अपनी माँ समझती हूँ माँ, पर वो आपको बहू भी नहीं समझती। और अगर कोई इंसान आपकी कदर नहीं कर रहा है ना दीदी, तो उसे आपकी कदर करना सिखाना चाहिए आपको। ऐसे रिश्ते किसी काम के नहीं होते जिसमें खाली एक आदमी दूसरे की कदर करे और दूसरा पहले की कोई कदर ना करे। ऐसे रिश्ते किस काम के? एक तरफा कोई रिश्ता चला है आज तक दुनिया में? अरे माँ बच्चे का रिश्ता भी तब तक चलता है जब दोनों तरफ से होता है। माँ बच्चे को प्रेम करती है, बच्चा भी माँ को प्रेम करता है। अगर आप इस तरह सोचोगी कि ये आपकी माँ है, तो उन्हें भी तो आपको कम से कम बेटी ना सही बहू तो समझना चाहिए। पर वो तो आपके साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव करती है। जानवरों तक को भरा पेट खाना मिल जाता है, पर आपको तो वो आधा पेट खाना भी नहीं देती सही से। छोटी सही कह रही है। माँ जी को खाना नहीं फेंकना चाहिए था। मैंने कितनी मेहनत से बनाया था। बड़ी आई थी, मुझे नींबू के चावल खिलाने चली थी। जब से ये छोटी बहू आई है ना, ये बड़ी बहू भी उसके पीछे बर्बाद होती जा रही है। जो वो कहती है वो ये करती है महारानी। अरे बेटा प्रदीप, कहाँ जा रहे हैं? अपने काम पर? चाय नाश्ता वास्ता कर लिया तूने? खाना वाना खा लिया? हाँ माँ, वो बस काम पर निकल ही रहा था। आज वो 1 तारीख है ना, सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी चला जाऊँ, तनख्वाह उनख्वाह मिलेगी आज। हाँ बेटा जा, अपना काम धंधा तो देखना ही चाहिए। जा, अब मैं तुझे क्या है घर के मामलों में उलझाऊं? जा, आज मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती। आज तो तेरी तनख्वाह मिलेगी, अब जैसे तू सही समझना। अब जानता ही है घर का इतना खर्चा है कि जितना पैसा डालो उतना ही कम हो जाता है। और जब से छोटी बहू आई है तब से तो और ज्यादा ही सब कुछ खर्चा बढ़ गया है। खैर ठीक है बेटा, तू अपने काम पर जा, घर संभालने के लिए तो मैं हूँ ही। अरे हाँ माँ, आप चिंता मत करो, आज तनख्वाह मिलेगी। मैं तनख्वाह लाकर सीधे आपके हाथों पर रख दूंगा, आप चिंता मत करो माँ। यही बेटा मेरे काबू में है बस। मोहनुआ को तो मैंने शहर क्या भेज दिया, मोहनुआ अपने एकदम बर्बाद हो गया। ये पता नहीं कहाँ से शहर की छोकरी उठा लाया है, और वो जैसे नाचना चाहती है वैसे वो नाचता है। उसको पढ़ा लिखाना सब बेव्यर्थ हो गया, मेरा सब बर्बाद हो गया। सारी पूंजी जितना उसके पीछे लगाई ना, सब बेकार। नहीं माँ, मैं भी खाऊंगा। मेरे सारे दोस्त बाहर चाट चाउमीन सब खाते हैं, मेरे पास कभी पैसे नहीं होते। आप मुझको कभी पैसे नहीं देती, आप बहुत गंदी माँ हो। माँ, क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं महीने में कम से कम 1 बार बाहर खा सकूं? अरे बेटा शांत हो जा, तू तो जानता ही है मेरे पास कहाँ होते हैं पैसे। अपनी दादी से मांग ले, यही तो कहा था तुझे। मांगा नहीं तूने अपनी दादी से, मांगता तो वो तुझे जरूर पैसे दे देती। दादी मुझे कभी पैसे नहीं देती।
हमेशा आप मुझे उनके पास भेज देती है, वो हमेशा मुझे डांट कर भगा देती है, कहती है ये सब फिजूल खर्ची है, 1 रुपए भी नहीं देती वो मुझे। अरे बेटा रोहन, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो तुम? यहाँ आओ मेरे पास, अपनी चाची के पास आओ, मुझे बताओ क्या बात है। चाची, माँ मुझे पैसे नहीं देती कभी भी बाहर कुछ खाने के लिए। मेरे सारे दोस्त बाहर खाते हैं। मैं माँ से सिर्फ इतना कहता हूँ कि महीने में 1 बार मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना चाहता हूँ। माँ मुझे कभी पैसे नहीं देती। गली में आइसक्रीम वाला आता है तब भी माँ पैसे नहीं देती, गुब्बारे के लिए भी पैसे नहीं देती, खिलौने के लिए भी पैसे नहीं देती। इस तरह से मैं अपनी जिंदगी केवल काट रहा हूँ, खुश नहीं रहता मैं। ओहो मेरे प्यारा बच्चा, सिर्फ तुम खाने के लिए बाहर रो रहे हो? कोई बात नहीं, तुम्हारी चाची तुम्हें पैसे देती है। बेटा जाओ, तुम अपने दोस्तों के साथ कम से कम महीने में 1 बार बाहर का खाना खा सकते हो, पर बार बार नहीं खाना, ठीक है? और तुम्हें जो खाना हो तुम बताओ, मैं घर में बनवा दूंगी। मैं तुम्हारी मम्मी से घर में बनवा दूंगी। है, तुम चिंता क्यों करते हो? बताओ मुझे तुम्हें क्या क्या पसंद है, मैं हूं ना तुम्हारी चाची। अब तुम्हें खाने पीने की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब कहने की बात है। माँ मेरे जन्मदिन में भी कुछ अच्छा नहीं बनाती। रोज वही आलू की पानी खा खा कर मैं तंग आ गया हूँ। आलू में ढेर सारा पानी डालकर छोटी छोटी सी 2 रोटी बन जाती है, वही खाता हूँ मैं। मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब खाना। इससे अच्छा तो सरकारी स्कूल के खाना होता है, वो मुझे और ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। जितना मेरे घर पे बनता है उससे कहीं ज्यादा अच्छा। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, मैं हूं ना, अब मैं आ गई हूँ। अब तुम जैसा कहोगी, जो कहोगी वो खाना मैं बनवाऊंगी घर पे, लेकिन घर का खाना हमें ज्यादा खाना चाहिए। हाँ, तुम महीने में 1 बार अपने दोस्तों के साथ खाना चाहते हो तो बिल्कुल खाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, ठीक है? ठीक है चाची। दीदी आप कब समझोगी? आप माँ जी को अपनी माँ जैसी समझती हो, पर आपका बेटा, उसके लिए तो आप ही उसकी माँ हो ना। उसकी खुशियों का क्या? आपने अपनी खुशियां तो खत्म कर दी, पर क्या आपने बेटे की भी खुशियां खत्म कर दोगी? आप ऐसा क्यों कर रही हो? आप इतना अन्याय एक छोटे से बच्चे के साथ, उसकी कोई इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती इस घर में। मैं क्या करूं? माँ जी हमें पैसे नहीं देती, इसके पापा जो भी कमाते हैं वो लाकर माँ जी के हाथों पर रख देते हैं। इसीलिए मैंने इससे कहा कि माँ जी से कह दे, वो इसे 10 रुपए तो कम से कम दे ही देंगी, पर माँ जी तो इसे 1 रुपए भी नहीं देती। मैं क्या ही करूं? मैं कहां से लाऊं पैसे जब मुझे मिलते ही नहीं? तो क्या क्या दीदी, आपको पैसे नहीं देते भैया? ये तो गलत बात है। अरे आपकी शादी हुई है, उनकी तनख्वाह पर अधिकार है आपका, आप उनसे पैसे नहीं लेती? नहीं छोटी, उनकी तनख्वाह पर माँ का अधिकार है, वो अपनी सारी तनख्वाह माँ जी को देते हैं। माँ जी को ही हमें खर्चा देना चाहिए, पर माँ जी हमें 1 रुपया भी नहीं देती, तो हम क्या कर सकते हैं? मैंने ही कितने सालों से कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा। रोहन के पास भी जो फटा पुराना है वही पहन रहा है, वो उसके जूते फट गए हैं। हमेशा सोचती हूँ कि किसी तरीके से माँ जी से बात करूँ, उसके लिए जूता खरीद दे। कल ही बात की थी मैंने, कह रही थी जूते के अंदर मोजा पहन लो, दिक्कत क्या है? दीदी ये तो गलत बात है, आपको भैया से बात करनी चाहिए थी इस विषय में। भैया आपको पैसे क्यों नहीं देते? वो सारी तनख्वाह माँ जी को दे देते हैं, और माँ जी आपको कितना दे रही है ये तो उन्हें पता नहीं है ना। आप लोग किन हालातों में जी रहे हैं इसका पता उन्हें कैसे चलेगा? आपको उन्हें बताना चाहिए था ना। अब वो कैसे समझेंगे आपकी हालत? मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर गई थी, यहाँ मोहल्ले की औरतों से पता चला आपके पास साड़ियाँ नहीं है। सब मजाक उड़ा रही थी, कह रही थी 4-6 साड़ी ही तो है उसके पास, इसीलिए आपको कोई किसी फंक्शन में भी नहीं बुलाता। पर मैं क्या करूं? मैं माँ जी का दिल नहीं दुखा सकती, मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकती। अरे दीदी सुनो तो। अरे भैया आप कब आए? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले आया, जब यहाँ ये सब कुछ चल रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए भैया। मैं आपसे कुछ कहना तो नहीं चाहती, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन मुझे कहना ही पड़ रहा है। आपसे एक बात कहूंगी, अगर आपको अपनी माँ इतनी ही प्यारी थी तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी, अपना परिवार नहीं बसाना चाहिए था। सारी तनख्वाह लाकर अगर आपको माँ जी के हाथों पर रखना था तो आप फिर क्यों शादी की आपने? क्यों परिवार बसाया आपने? अब बच्चे हैं और बीवी है तो खर्चा तो लगेगा ही ना। आपको पता भी है समाज में बीवी की इज्जत उसके पति की इज्जत के बराबर होती है, और अगर इस समाज में, इस मोहल्ले में दीदी की कोई इज्जत नहीं है ना, तो आपकी भी कोई इज्जत नहीं है। ऐसे कमाने से आपका क्या फायदा जिसमें आपके पत्नी और आपका बेटा तरस रहे हो खाने को और पहनने को?
तुम सही कह रही हो बच्ची, मुझसे ही गलती हुई है। मुझसे बहुत बड़े पाप हुआ है। मैंने शादी तो कर ली पर उसकी जिम्मेदारी ना उठा सका मैं। मुझसे ही गलती हो गई। मुझे माफ कर दो संगीता। तुम्हारी स्थिति सब कुछ मेरे आंखों के सामने था, फिर भी मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पाप किया है पाप मैंने। अब मेरे रहते हुए मेरे बीवी और मेरे बेटे दोनों तरस रहे हैं खाने और पहनने को। इससे बड़ी मेरे लिए हार और क्या होगी। नहीं जी, आप कुछ मत समझिए। मैं जानती हूँ आप एक बहुत अच्छे बेटे हैं, इसीलिए आपने ये सब कुछ किया। पर मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी, अच्छे बेटे होने के साथ साथ आपको एक अच्छा बाप और एक अच्छा पति भी बनना चाहिए था। संगीता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि माँ तुम्हें क्या देती है, तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है। मैंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि मेरा बेटा और तुम किस स्थिति में पल रहे हो। मुझसे गलती हो गई संगीता। तुमसे शादी करते वक्त मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने का वचन लिया था और मैं अपनी जिम्मेदारियों से कैसे मुकर गया। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मेरे वजह से समाज में तुम्हारा मान सम्मान घट गया। तुम्हारे मायके तक वालों ने तुम्हें छोड़ दिया। सब मेरी गलती है। मुझे माफ कर दो संगीता। भैया, अगर आपको वाकई में अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आपको ये सोचना चाहिए कि दीदी का और आपके बेटे रोहन का खर्चा कैसे चलेगा। अब आज आपकी तनख्वाह आई होगी ना, आज तो आप सारी तनख्वाह अपनी माँ जी को ही देंगे ना। मैं माँ का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं उन्हें जरूर पैसे दूंगा, लेकिन अब पैसों में हिस्सा लगेगा। एक हिस्सा मेरी पत्नी और मेरे बेटे का होगा और दूसरा हिस्सा माँ का होगा। मैं हिस्सा लगाकर सबको पैसे दूंगा। अब मैं ऐसा अन्याय नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ, मैं पहले माँ के ऊपर भरोसा करके सारी तनख्वाह उनको दे देता था। मुझे लगता था माँ आवश्यकता अनुसार संगीता को जरूर देंगी। माँ कहती थी औरतें फिजूल खर्ची करती हैं। मैं उनकी हर बात पे भरोसा करता था। मुझसे आज गलती हो गई। आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। मेरे इस तरह के बर्ताव के कारण मेरा बेटा तरस रहा है अपने दोस्तों में उठने बैठने को, खाने पीने को। मेरी पत्नी भरपेट खाना नहीं खाती, पहनती नहीं। समाज में उसका मान सम्मान घट रहा है, सब कुछ मेरी वजह से। नहीं, अब मैं अपनी तनख्वाह के हिस्से लगाऊंगा और उस हिस्से में केवल एक हिस्सा माँ का होगा, दूसरा हिस्सा तुम्हारा होगा और मेरे बेटे के लिए भी तुम ही रखोगी। उसको भी खर्चा तुम ही दोगी। तुम चाहती थी ना कि तुम्हारे बेटे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में हो। मैं उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कराऊंगा, जिस स्कूल में तुम चाहती थी। हमारा बेटा भी अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, आगे पढ़ेगा। अब सब कुछ जैसा तुम चाहती थी वैसा ही होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। आपने हमारे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। मैं आपको क्या माफ करूं कि मैंने अभी कभी आपकी कोई गलती नहीं समझी। मैं जानती थी आप हमेशा से एक अच्छे बेटा बनना चाहते हैं। चलो, ये काम तो मेरा हो गया, बहुत ही अच्छा हुआ। भगवान ने सब खुद ही मैनेज कर दिया। मैंने तो सोचा था कि जेठ जी को मनाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन इन्होंने तो खुद ही आकर सब कुछ देखकर बहुत जल्दी सब कुछ समझ लिया। चलो, बहुत अच्छी बात है। एक काम मेरा आसान हो गया। अब बस उस खूसट बुढ़िया को सुधारना है। ओ सॉरी, मेरी मदर इन लॉ को सुधारना है मुझे। बस कर, रहने दो मुझे बताने को। सब समझ रही हूँ मैं। ये भी तुझे पछाने में कामयाब हो गई। जैसे वो मोहनवा गया ना, शहर से लड़की उठा लाया, ऐसे तुझे तो तेरी पत्नी घर पर ही मिल गई है। अब तो क्यों न चले भाई उसके कहने में। बहुत अच्छी बात है बेटा, अपनी घर गृहस्थी संभालो। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तुम मुझे आधी तिहाई तनख्वाह ही क्यों दे रहे हो, वो भी रखे रहो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं लेना। संभालो अपनी घर गृहस्थी। हाँ, कल को जब तुम्हारी बीवी ढेर सारे खर्चे करेगी ना, कुछ बचत नहीं करेगी ना, और बचत का जब टाइम आएगा ना, तब देखना तब तुम झेल जाओगे। तब तुम्हें मेरी कही बात याद आएगी। अरे दुनिया जमाने का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं सारे पैसे रखती थी। और क्या मैं सारे पैसे खा जाती थी? नहीं माँ जी, पैसे कैसे खाओगी आप? पैसे कोई खाने वाली चीज है क्या? पैसे तो आप अपनी बेटी को देती हो। मैंने तो सब देख रखा है। तो चुप कर, अपनी जुबान ज्यादा मत चला तू। बहुत ज्यादा तूने देख रखा है। बहुत आई है हमारे बीच में टांग अड़ाने वाली। अभी 4 दिन हुए हैं, नई नई आई है, चली है मुझे सिखाने। अपना मुंह बंद ही रखा कर तू, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? माँ देखो, मेरी जब तक शादी नहीं हुई थी मैं सारी तनख्वाह लाकर आपके हाथों पर रखता था, पर अब जब मेरी शादी हो गई है तो मेरी बीवी और मेरा बेटा भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं इन्हें नहीं दूंगा खर्चा तो ये समाज में जिस तरह से रहते हैं ना, उससे मेरी भी बेइज्जती होती है। लोग मुझे भी कहते हैं, चाहे वो इसके मायके वाले हो, चाहे इस मोहल्ले वाले हो, हर जगह मेरी बेइज्जती होती है माँ। पर माँ इस बात का बुरा मत मानो, मुझे रोहन को और संगीता को खर्चा देना ही होगा। दोनों मेरी जिम्मेदारी है।
बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है तुम दोनों की। हाँ, इसे खर्चा दो, इसी के साथ रह भी लो, मेरे साथ मत रहो, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। अपनी बीवी को लो और अपना नीचे वाला कमरा खाली है, वहां जाकर रहो। मुझे तुम सब लोग के साथ रहना ही नहीं है। मैं अपना यही कमरे, इसी कमरे में पड़ी रहूंगी, दिन रात अपना जो बन करेगा बनाऊं, खाऊंगी और मर जाऊंगी। मुझे तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। खर्चा दो, इसे खर्चा दो और पैसे उड़वाओ। मैं ये सब कुछ देख नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं तुम लोग के साथ ही नहीं रहूंगी। माँ, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा क्यों कर रही हो आप? अरे हाँ माँ जी, अब आप हमारे साथ रहना चाहोगी तो मैं आपको बता दूं, मुझे कुछ खाना वाना बनाना आता नहीं है, आप ही को मुझे बनाकर खिलाना पड़ेगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुझे भी अलग कर रही हूँ। तू भी अपना बढ़िया बिस्तर बांध, अपने पति उस मोहनवा को पकड़ और उसके साथ अपना छत वाले कमरे पे निकल। मैं बंटवारा कर रही हूँ, ऊपर वाला पोर्शन तेरा, नीचे वाला इसका और बीच में बचा ये कमरा मेरा। मैं अपना जो मन करेगा मैं बनाऊँ, खाऊंगी, मुझे तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। तू अपना मोहनवा का हाथ पकड़ ले और ये संगीता, इस पे दीपुआ को ले जाओ तुम दोनों। मैंने तो बेटे अपने पैदा ही इसीलिए किए थे कि बहुएं आए एक दिन और उन्हें उनके हाथ पकड़ पकड़ कर चल दे। सब बीवी की जिम्मेदारी उठाएंगे, माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जाओ करो, अपने मन का करो। ओह माय लवली सासू माँ, ये तो अच्छा किया आपने। अब मैं बर्गर पिज्जा जो मन करेगा वो खाऊंगी। मोहन जी तो आपको पहले ही कोई तनख्वाह नहीं देते थे, अब तो मैं बिल्कुल भी कुछ और भी नहीं देने दूंगी। थैंक यू सो मच मदर इन लॉ, आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। चलती हूँ मैं अब। बस अच्छा है ना, नई नई गृहस्थी बसानी है, देख लूँ मैं कहाँ कहाँ क्या क्या एडजस्ट करूँ। अब क्या है ना माँ जी, मेरा तो कब से सपना था अकेले रहने का, आपने आज साकार कर दिया। बाय बाय माँ जी। जा, तू भी जा, तुझे खुशियाँ नहीं बनानी? माँ प्लीज ऐसा कुछ मत करो माँ। चलो संगीता, हम कुछ नहीं कर सकते। माँ अपनी जिद पर अड़ी है, इन्हें समझाना बेकार बात है। हम चाहे जितना भी इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे ना, अभी इनके समझ में कुछ नहीं आएगा। चलो, अभी माँ बहुत गुस्से में है, अभी इनसे कुछ ज्यादा कहना सुनना ठीक नहीं है। चलो यहाँ से। 10 दिन बाद एकदम बनाते खाते मैं तो लगता है कि जल्दी ही स्वर्ग सिधार जाऊंगी। हे मोरे राम जी, अरे प्रभु, हे श्री राम, बचा लो। आज बहुत बुखार भी चढ़ा हुआ है, बहुत ठंडी भी लग रही है, कुछ बनाने का भी नहीं मन हो रहा है। सुबह से अभी कुछ बना भी नहीं पाई, बनाऊंगी नहीं तो खाऊंगी क्या? हे प्रभु, क्या करूं मैं, क्या करूं? माँ, मैं आ गई। अरे बेटा प्रीति, बहुत अच्छा किया, चली आई। बहुत ठंडा ठंडा आज लग रहा है, बहुत जूड़ी पकड़ ली है एकदम, ऐसा लग रहा है मुझसे खाना नहीं बनाया जा रहा है। बेटा एक काम कर, जा जल्दी से कुछ बना कर लिया, कुछ खिला मुझे, दवाई वही खिला। बुखार चढ़ रहा है बहुत तेज, तबीयत खराब हो रही है। अरे माँ, तो दोनों भाभियाँ कहाँ हैं? दो तो बहू है आपकी, आप मुझसे काम कह रही हो, कहाँ गई दोनों? मैं तो अभी अभी आई हूँ, मैंने सोचा मायके में चल के मायके का कुछ स्वाद ले आऊँ। अब तो दूसरी भाभी भी आ गई है, धीरे धीरे तो वो भी खाना वाना बनाना सीखी गई होगी ना, तो कुछ बनवाओ खिलाओ मुझे, आप तो मुझी से काम लेने लगी। अरे तुझे क्या बताऊं, अरे वो दोनों अलग हो गई है, मैंने उन दोनों को अलग कर दिया। अब मैं अपना अकेले रहती हूँ, अकेले बनाती खाती हूँ। अरे बेटा बहुत तेज बुखार चढ़ रहा है, जल्दी से कुछ पका दे, दवाई वाई दे दे, नहीं तो ऐसे ठंडी ठंडी में मैं कहीं निपट न जाऊं। अच्छा माँ ठीक है, मैं कुछ बना कर ले आती हूँ आपके लिए। मैं जाती हूँ किचन में, आप चिंता मत करो, मैं अभी कुछ आपके लिए बना कर ले आती हूँ। ये बेटी ना होती मेरी प्रीति तो आज तो मैं मर ही जाती। कुछ देर बाद, अरे माँ चिंता मत करो, मैंने आपको दवाई वाई खिला दी है, इतनी अच्छी सी खिचड़ी बना के खिला दी है, थोड़ी खिचड़ी बचा कर भी रख दी है, आप आराम से खा लेना। माँ दोनों भाई अलग तो हो गए हैं, दोनों भाभियाँ लेकर, लेकिन अभी भी भैया लोग आपको अपनी तनख्वाह तो देते ही होंगे ना। माँ मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती थी, पर क्या बताऊँ आजकल इनका धंधा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और पैसे भी घर में कम है, बाहर इतने सारे फंक्शन होते हैं, और फिर पिंकू का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवाना है। सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, मैं किसी अच्छे बड़े स्कूल में उसका दाखिला कराना चाहती हूँ, किसी निजी वाले बढ़िया प्राइवेट स्कूल में उसका एडमिशन करवाऊंगी। मेरा बेटा IAS बनेगा। माँ तो कुछ तो पैसे आपके पास होंगे ही, तो कुछ पैसे दे देते तो अच्छा रहता ना माँ। अरे कहा, मैंने उन दोनों से तनख्वाह लेने से मना कर दिया है, देते भी है जो अपना वो इसी घर के खर्चे पानी में लग जाता है, कहाँ से मैं बचत कर पाऊंगी। वैसे भी वो अब दोनों को शौक लगा है, अपनी बीवी की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तनख्वाह काट काट कर देते हैं, दोनों अपने बीवी और बच्चों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। भाई माँ को सिर्फ जिंदा रहने भर का मिलता है, मैं उसमें तुझे कहाँ से दे दूं बेटा, तुझे सब दे दूंगी तो मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगी।
बस करो माँ, आपको नहीं देना है तो मत दो, पर इस तरह से झूठ मत बोलो। दोनों भाई लोग आपको देते हैं तब भी क्या आपका खर्चा कितना बड़ा है। इसी घर में 4 दीवारी में रहना है, कुछ थोड़ा सा पका खा लो, आपका क्या खर्चा होना है। जानबूझ कर नहीं दे रही हो आप, आपका मन नहीं कर रहा है मुझे पैसे देने का। ठीक है, मैं रखी रहो, यही पैसे आपके काम आएंगे। मैं अब आपके घर नहीं आऊंगी। ना तो आप मुझे अनाज पानी ही दे रही हो, ना ही तो आप मुझे पैसे ही दे रही हो। तो क्या यहाँ मैं सिर्फ आपके लिए खिचड़ी बनाने, आपको दवाई खिलाने आऊँ? मैं नहीं आऊंगी, मैं जा रही हूँ। अब तो मैं यहाँ दोबारा कदम भी नहीं रखूंगी। जब आप मुझे कुछ दे नहीं सकती तो किसकी चीज की माँ हो आप? अरे बेटा सुन तो, बेटा प्रीति प्रीति सुन तो मेरी बात। बिटिया को पैसे नहीं दे पाई तो वो गुस्सा होकर चली गई। अब मुझसे मिलने भी नहीं आएगी। अरे बहन जी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? अभी देखा बाहर मैंने, आपकी बेटी बहुत गुस्से में निकल कर जा रही थी। क्या हुआ, क्या बात हो गई? अरे समधन जी, आप सब आप ही की वजह से है। आप ही की बेटी है ना संगीता, अब मेरे बेटे को पल जाकर काबू में कर लिया उसने। अब मेरा बेटा मुझे तनख्वाह नहीं देता, मैं अपनी बेटी को भी पैसे नहीं दे पाई, इसी वजह से गुस्सा होकर चली गई वो। अरे समधन जी, मैं कहूंगी तो आप बुरा मत मानना। आप ये मत समझिए कि मैं अपनी बेटी की पैरवी कर रही हूँ आपसे, पर सारी परिस्थितियां आपके सामने है, तब पर भी आपको सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक मेरी बेटी थी जिसने इतने सालों तक आपकी सेवा कर डाली, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। क्या दे देती थी आप उसे? अरे एक पहनने को अच्छी साड़ी तक नहीं देती थी आप उसे, खाने को भरपेट खाना तक नहीं दिया आपने। फिर भी मेरी बेटी दिन रात आपकी सेवा में लगी रहती थी, हमेशा आपके लिए अच्छा सोचती थी, और आप उसके लिए कभी कुछ न कर पाती। और आप अपनी बेटी को, जिसे आप अपना समझकर सब कुछ देती रही, वो आज आपके काम नहीं आई। आज आपने उसे पैसा देने से क्या मना किया? पैर पटकती हुई निकल कर चली गई आपके घर से। आप किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है, क्या हुआ है आपको, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। पर वो मेरी बेटी है। यही होता है समधन जी। अब कहूंगी तो आप बुरा मत मानना। जिंदगी को आपके 4 दिन बचे हैं। मैं ये नहीं कह रही मेरी जिंदगी बड़ी लंबी है, मेरी भी 4 दिन की ही है, लेकिन जब सच का सामना भगवान आपको करवा रहे हैं तब तो कम से कम आप सच को स्वीकार कर लो। अरे रिश्ते अपने बनाने से बनते हैं, खून से कोई रिश्ते अपने नहीं बन जाते। जिस बेटी को आप हमेशा पैसे रुपए सबसे देती रहती हो ना, आपकी स्थिति परिस्थिति से उसे कोई लेना देना नहीं है। और मेरी बेटी जो आपको अपनी माँ की तरह समझती थी, उसके साथ आपने इतना बुरा किया। मैं तो ये कहूंगी समधन जी, आप बहुत किस्मत वाली हो, वरना किसकी बहू अपनी सास को अपनी माँ मानती है? आपकी बहू तो आपको अपनी माँ मानती थी, तब पर भी आप उसकी ना हो सकी, क्योंकि वो आपको पैदा की हुई बेटी नहीं थी ना। अगर आपकी बेटी होती तब उसका दुख दर्द दिखता आपको। मैं तो यहाँ अपनी बेटी से माफी मांगने आई हूँ। उसकी भाभी ने उसे कथा के फंक्शन में कुछ बोल दिया था, जिसकी वजह से वो नाराज होकर वहां से चली आई। मेरी गलती है, मैं इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे सकी। मैं इसीलिए अपनी बेटी से माफी मांगने आई हूँ। उसके मायके के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हैं। मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है, उसने अपनी माँ को भी माँ समझा और आपको भी अपनी माँ ही समझा, इसीलिए बिना किसी स्वार्थ के उसने आज तक आपकी सेवा की। पर तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को लेकर अलग हो गई है, अब वो हमारे साथ नहीं रहते। इसमें भी आपकी ही कमी है। आपका परिवार तो आपके साथ रहना चाहता था, पर आप भी किसी को अपना नहीं पाई, ना अपनी बहू को, ना अपने पोते को, और न ही इस बात को कि आपके दोनों बेटे अब शादीशुदा हैं। इसीलिए आप इस बुढ़ापे में अपने दोनों बच्चों से अलग रह रही हो। दोनों बहुओं का सुख होते हुए भी आप दुख उठा रही हो। ये सब आपकी खुद की करनी है। मैं चलती हूँ, मैं अपनी बेटी से मिलकर उससे माफी मांग लूंगी। उसके मायके में उसका स्वागत है। आपकी छोटी बहू आई है, मैं उससे भी मिल लेती हूँ। हमारे लिए वो भी बेटी जैसी ही है, हमारे घर में उसका भी स्वागत है। वो भी उसे अपना मायका ही समझे। बस यही कहने आई हूँ। संदन जी सही कह रही है, मुझसे भी गलती हुई है। कहीं ना कहीं मेरे मन में आज भी ये बात है कि संगीता बहू मुझे बहुत मानती थी, मेरी हर डांट सुनती थी, हर गालियां खाती थी, तब पर भी मेरी सेवा करती थी। मैं तो उसे ठीक से खाने को भी नहीं देती थी। हम दोनों माँ बेटे पहले खाकर उठ जाते थे, उसे तो कुछ खाने को भी नहीं मिलता था। मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा और उसने हमेशा मेरे बारे में सोचा। मुझसे ही गलती हुई है, मुझे अपनी बहू से माफी मांगनी ही होगी। मैं उससे माफी मांगूंगी। बेटी मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं फंक्शन में इतना बिजी हो गई, मैं ध्यान नहीं दे पाई। तेरी भाभी तेरे साथ कैसा बर्ताव करती है, वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है बेटा। वो तो तुझसे माफी मांगने भी आना चाहती थी, पर कह रही थी कि उसे बहुत बेइज्जती का अनुभव हो रहा है, वो तुझसे मिलकर माफी कैसे मांगे, इसलिए वो आ नहीं सकी। वो कह रही थी एक बार आप दीदी से बात कराओ, अगर वो मुझे माफ कर देंगी तो मैं चलकर उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। बेटा माफ कर दे उसे, वो नादान है, अभी नई नई तो हमारे परिवार से जुड़ी है, उसे ज्यादा कुछ पता नहीं है। माफ कर दे उसे। अरे माँ कोई बात नहीं, भाभी के दिल में जो भी था उन्होंने मुझे बोल दिया था,
कोई बात नहीं, मैंने उसे अपने दिल पर नहीं लिया है। मेरे लिए तो यही खुशी की बात है कि मेरा मायका खुश रहे, आबाद रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटी, तू तो ऐसी है जिसने अपना मायका ससुराल दोनों संभाल कर रखना चाहा, पर भगवान का भी पता नहीं क्या नियम है, न तो तुझे अपने मायके में ही सुख मिल रहा है, न तो ससुराल में ही। अभी आ रही थी तो तेरी सास से मिली थी मैं, सब समझाया उन्हें मैंने, सारी स्थिति परिस्थिति देखती हुई आ रही हूँ मैं। माँ, आप माँ जी से मिलकर आ रही हो? कैसी है वो? मुझे उनकी बहुत चिंता होती है। मैं चुपके से उनको खिड़की में से झांक झांक कर आती हूँ कि कब वो खा रही हैं, कब वो सो रही हैं। माँ, मुझे उनकी बहुत फिक्र होती है। कैसी है वो? उन्होंने कुछ बात की क्या आपसे? अच्छी नहीं हूँ, और कैसे अच्छी होंगी तेरे बगैर? मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई। तो मुझे अपनी माँ समझती है ना, अपनी माँ को तो माफ कर रही है, मुझे नहीं माफ कर सकती क्या तू? माँ जी, मुझे प्लीज अपने साथ रहने दो। आपको किस हालत में हो मैं देख नहीं पाती ना, मुझे बहुत टेंशन होती है आपकी। माँ जी प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो ना। वाकई में समधन जी, आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं कितनी क्रूर हूँ, मैंने इसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया, तब पर भी मेरी कितनी परवाह करती है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना बेटा। तेरा उस घर में स्वागत है, तुम सब मेरे साथ रहो, तुम सब मेरा परिवार हो। इतने दिनों में मैंने देख लिया कि मेरा परिवार तुम सब हो, मेरी खुशियाँ तुम सब हो। मैं अकेले जिंदगी नहीं काट सकती, मैं अकेले नहीं मर सकती। मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार मेरे अंतिम समय में मेरे साथ रहे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, तुम सब मुझे माफ कर दो। माँ जी, आज तो आपने ये कहकर ना हम सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ही खत्म कर दिया। अब हम सब बहुत खुश हैं। परिवार में जब खुशियाँ होती हैं, परिवार के लोग जब साथ होते हैं ना, तब परिवार की खुशियाँ बनती है। हाँ माँ, और जब परिवार सब साथ में रहेंगे, सब खुश रहेंगे, तो ही जाकर जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलती है। माँ, बचत करना जरूरी होता है, पर हमें सिर्फ उतनी बचत करनी चाहिए जिससे हमारा जीवन प्रभावित ना हो। अब हम सब दादी के साथ रहेंगे। हाँ मेरे लाडले। और छोटी बहू, ये सब कुछ तूने किया है, मुझे सब पता चल गया है, मैं सब जानती हूँ। बेटा, तूने मेरी बेटी की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दूर कर दिया है। तू वाकई में बहुत अच्छी है, इसीलिए आज से तू मेरी बेटी जैसी है। बेटी जैसी नहीं बल्कि मेरी बेटी ही है। आज से मेरी 3 बेटियां हैं और तेरे मायके में तेरा स्वागत है बेटा। अब तुझे भी अपनी दीदी संगीता के साथ वहाँ पर आना है, ठीक है? थैंक यू सो मच आंटी जी। मैंने तो बस इसलिए किया ये सब कुछ कि ये परिवार मेरा भी तो है। मैं चाहती हूँ कि सब खुश रहे एक दूसरे के साथ। वैसे मोहनवा, मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी बीवी चुनी तूने। शहर की छोकरी उठाकर तो लाया, लेकिन इसमें संस्कार बहुत है। थैंक यू माँ। माँ जी, मैं भी आपको कहना चाहूंगी, आप बहुत कुत्ती हो। ओ भाभी, वो सुनो, वो उनके कहने का मतलब है आप बहुत क्यूटी हो, मतलब बहुत मासूम, बहुत अच्छी हो आप। अच्छा बहू, थैंक यू, तूने मुझे कुत्ती कहा इसके लिए। माँ, वो क्यूटी है। अब तो मुझे मत सिखा अंग्रेजी। क्यूटी है, कुत्ती है नहीं तो बड़ा आया मुझे अंग्रेजी सिखाएगा। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहे दोस्तों, इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और हाँ, वो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियोस डालें वो आप तक तुरंत पहुंचते रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप से शेयर करना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।